ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज का क्या टॉपिक है कि आज का हमारा है कंटेंट आइडियाज़। किस तरीके से आप कंटेंट आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहला रूल क्या है कंटेंट आइडियाज़ का, या फिर एक मैं छोटी-सी एक अनाउंसमेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि आज का मैं क्या करूँगा, एक छोटा-सा अपना जो भी एक लेक्चर होगा, उसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। फिर जितनों के भी जो क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे, हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है? चलो, अब शुरू क्या करते हैं हम, आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंटेंट आइडियाज़ को फाइंड कर, ठीक है? उसके लिए मैंने कुछ आपको यूनिक टूल्स और मैंने कुछ यूनिक वेबसाइट्स मैंने फाइंड आउट करके आज रखी हैं आप लोगों के लिए, और उस पे मैं आप आज लोगों को आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि इसको हम व्हाट यू कॉल एhrefs, तो एhref पे हम डिस्कस करेंगे। एhref के अंदर एक टूल होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, कंटेंट एक्सप्लोरर का, ठीक है? कंटेंट एक्सप्लोरर का आप यहाँ पर पे आओगे, कंटेंट एक्सप्लोरर पे आप टैप करोगे और यहाँ पर पे आपको अपना जो भी प्राइमरी जो टॉपिक है या फिर जो भी आपका कीवर्ड है, उस पे आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारा ये टॉपिक है व्हाट इज़ एसईओ, ठीक है? इस तरीके से कोई सर्च करता है, तो यहाँ पर पे आ करके उसको व्हाट अपना प्राइमरी कीवर्ड उसको लिखना है, और यहाँ से आप उसमें सर्च अपना कर सकते हो एवरीवेयर, या फिर जो आपका ये कीवर्ड है हो, आपका टाइटल में हो, कंटेंट में हो, या फिर यूआरएल में हो, इस तरीके से। हम चाहते हैं कि ये एवरीवेयर हर जगह हो, मतलब कि तीनों टाइटल में भी, कंटेंट में भी और यूआरएल में भी, तीनों में हो, ठीक है? तो हमने एक सर्च कर दी। अब यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे, ये हमको ट्रेंड बता दिया है एhref ने कि कितने नंबर ऑफ पेजेस जो कि इस टॉपिक के ऊपर लिखे हैं, इस तरीके का आर्टिकल। तो अब यहाँ पर पे ये वाला जो डेटा अभी आपके सामने आ रहा है, ये वाला डेटा अभी क्या आ रहा है कि आपको यहाँ पर पे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आ रही हैं जिन्होंने इस टॉपिक के ऊपर लिख रखा होगा। आपने जैसे देखा कि हमारा जो कीवर्ड था वो क्या था, व्हाट इज एसईओ, ठीक है? अब ये आप देखो कि ये टाइटल में भी ये कीवर्ड मौजूद है, व्हाट इज एसईओ। यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट आ रही है व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज एसईओ, इस तरीके से आ रही हैं, सब में ये आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर पे आप एक चीज़ और देखोगे, आपको रिसर्च के कंटेंट रिसर्च किस तरीके से करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको क्या करना है, आपको अपने कंपटीटर का जो उसने लिखा है अपने ब्लॉग में या इस तरीके से, उसको अच्छे से रीड करना है। कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कॉपी आप करोगे गूगल तुरंत आपको पेनलाइज कर देगा, आपकी वेबसाइट कभी नहीं रैंक होगी ज़िंदगी में, ठीक है? आपको रीड करना है, आपको देखना है किस तरीके से उसने लिखा है, क्या कन्वर्सेशनल टोन उसने यूज़ करी है, किस तरीके से टोन से आप उसने लिखा है, और ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको देखनी है कितना ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक इस तरीके से वो ड्राइव करता है। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप यहाँ पर पे जाएँगे डिटेल्स के टैब के अंदर, ठीक है? तो ये डिटेल्स के टैब के अंदर आपको यहाँ पर पे बता देगा कि ये जो कंटेंट है, अब जैसे ये कंटेंट क्या है, एhrefs की साइट पे, ऑफिशियल एhrefs की साइट पे ये पब्लिश हुआ है, व्हाट इज़ एसईओ के उसके, ठीक है? तो ये जो कंटेंट है, ये कितना ज़्यादा शेयर हुआ है, आपको यहाँ पर पे एक आइडिया मिल जाएगा, कितना ज़्यादा शेयर हुआ है। देखिए, शेयर वो कंटेंट होता है जो अल्टीमेटली ऑसम हो, ठीक है? ये तो आप भी मानते हो। आप भी उसी वीडियो को, आप भी उसी कंटेंट को आप शेयर करते हो जो कि आपको लगता है कि वो यूज़फुल है, आपको समझ में वो आया, ठीक है? ये होता है। तो आपको भी इसी तरीके के आर्टिकल आपको ढूँढने हैं जो कि वो रियली में बहुत अच्छे लिखे गए हों। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो टॉप में है वो है फ़ेसबुक की। अब आप यहाँ पर पे देख पा रहे होगे कि 1600 या 1700 लोगों ने इसको शेयर किया है ओनली ऑन फ़ेसबुक। ट्विटर में आप देख पा रहे हो वही डेटा कि 322 लोग हैं ऐसे जो शेयर किए हैं, और पिंटरेस्ट से भी इसमें शेयर हुआ है 102, ठीक है? तो आप यहाँ पर पे आप देखोगे कि इन्होंने पर पे किस तरीके से ये आर्टिकल लिखा और इसको इतने ज़्यादा शेयर मिले, यहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक 7.3 के का अकेला ये आर्टिकल ड्राइव कर रहा है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्या आपको यहाँ पर पे जो ये आर्टिकल है इस पे आप टैप कर दोगे, तो यहाँ पर पे डायरेक्टली वो जो आर्टिकल है जिस भी वेबसाइट पे वो पब्लिश हुआ है वो खुल जाएगा, ठीक है? अब आपको ये आर्टिकल आपको पढ़ना है, क्योंकि
एज एन अगर आपको अगर मान लो इस टॉपिक पे लिखना है व्हाट इज एसईओ, इस टॉपिक पे आपको लिखना है एक आर्टिकल अपनी साइट पे, तो आपके लिए क्या हो गया, एचरेफ आपका कंपटीटर हो गया। ठीक है, तो आपको अब आपको आपका कंपटीटर को आपको पढ़ना है कि इन्होंने किस तरीके से लिखा है। इन्होंने देखो इमेजेस फॉर्म में समझाया है, फिर आपका ये सारी चीज़ें इंटरनल लिंकिंग आराम से करी है। फिर यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे कि इन्होंने क्या कर रखा है, अपना वीडियो फॉर्म में भी वीडियो ऐड कर रखा है, पर पूरा चीज़ें और कितने हेडिंग्स और कितने सब हेडिंग्स इन्होंने अच्छे से बना रखे हैं। तो डिटेल्ड गाइड है इसका मतलब इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पे एक एक चीज़ डिटेल यहाँ पे पढ़ना है और इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको देखना है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर पे अभी देख पा रहे होगे फेसबुक से 1659 और शेयर्स हुए हैं, इनका ये जो शेयर वाला प्लगइन है, और ट्विटर पे 323 हुए हैं। तो जैसा कि यहाँ पर भी आपको बता रहा था, तो ये प्रिसाइज डेटा लगभग लगभग आपको एचरेफ बताता है ना। ये 1700 के लगभग यहाँ पे शेयर्स थे इसके, कुछ इस तरीके से फेसबुक पे। ओके, तो आपको यहाँ पर पे आप 2-3 आर्टिकल आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, जैसे कि ये यूएस्ट में है, मॉज में पब्लिश हुआ है, फैट जो की वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पढ़ोगे और यहाँ पर पे आपको प्रॉपर आपको डिटेल्ड गाइड मिल जाएगी अपने कंपटीटर का कि उसने किस तरीके से लिखा है। जैसे उसने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, पर अपने वर्ड्स में। एक भी चीज़ आपको कॉपी नहीं करनी है, क्योंकि आप जैसे ही आप कॉपी करोगे, गूगल को देखिए सब पता है, वो तुरंत ही आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा। आपको कॉपी नहीं करनी है। अब दूसरी वेबसाइट जो आती है उसके बारे में एक डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, बस सुमो। पहले तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि बस सुमो कितने लोगों को पता है कि बस सुमो एक वेबसाइट है जिससे हम कंटेंट आइडियाज ले सकते हैं। आप लोग मेरे को बताओ। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर पे सिंपली बस सुमो को यहाँ खोलना है और उसके बाद यहाँ पर पे कुछ इस तरीके से ये साइट आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो साइट आने के बाद आपको ये एक आइडिया दे देता है कि किस तरीके से आपको अपना आर्टिकल लिखना है और कंटेंट आइडियाज क्या आपके कंपटीटर्स लिख रहे हैं, कितने शेयर्स हो रहे हैं। ये बेसिकली जैसे कि अभी हमने एचरेफ में डिस्कस किया, उसका ये थोड़ा सा छोटा वर्जन है। एचरेफ में आपको प्रॉपर डिटेल में मिल जाता है कितने सारे आपके ऑर्गेनिक व्हाट यू कॉल शेयर्स हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना ड्राइव कर रहा है, कितना ट्रैफिक वैल्यू है, बैकलिंक्स वगैरह, तो सारी चीज़ें आपको इसमें डिटेल मिल जाती हैं। पर बस सुमो में एक लिमिटेड अमाउंट में आपको मिलता है। ठीक है, पर ये भी बहुत ही पावरफुल टूल है, उसके कंपैरिजन में आपको यहाँ से पूरा प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च बार में क्या लिखना है, आपको सेम यहाँ पर को अपना जो कीवर्ड है वो लिखना है। जैसे कि हम सेम यहाँ पे सर्च करेंगे व्हाट इज एसईओ। ठीक है, व्हाट इज एसईओ, तो हमने यहाँ पर पे देखिए सर्च कर दिया और अब हमको क्या, अब आप देख पा रहे होगे, अब हमको लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स आ गई हैं जो कि टॉप शेयर हुए हैं। ठीक है, टॉप शेयर हुए हैं। अब यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे कि व्हाट इज एसईओ, जो एक वेबसाइट मतलब कि इन्होंने ये आर्टिकल लिखा होगा, जो भी है ओजार वेब पेज डिजाइन डॉट कॉम इस तरीके की कोई वेबसाइट है। तो इनने जो अपना कंटेंट लिखा, वो टोटल इन टोटल फेसबुक पे जो शेयर हुए हैं वो 11,000 लोगों ने शेयर किया है। और पिंटरेस्ट पे आप देख पा रहे हो 19.5 के 19,000 लोगों ने उसको पिन किया है, अपने पिंटरेस्ट में शेयर किया है इस तरीके से। टोटल जो एंगेजमेंट है वो 30,000 हुआ है। तो इस दैट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स, जो भी एंगेजमेंट किसी भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल पे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना ट्रैफिक आया होगा इस साइट। फिर आपको सेम स्ट्रैटेजी वही यहाँ पे करनी है कि यहाँ पर पे क्या, इस भी आर्टिकल को आपको खोलना है और आपका ये एक तरीके से कंपटीटर है, तो आप अपने कंपटीटर का आप आर्टिकल पढ़ोगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पे कुछ वन मोर स्टेप आ रहा है। ओके, ये आई एम अ ह्यूमन करके इन्होंने एक प्रोटेक्शन लगा रखा है, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आपके सामने ये वेबसाइट अब खुल चुकी है और यहाँ पर पे आपको अपने कंपटीटर का एक तरीके से ये आर्टिकल पूरा पढ़ना है कि किस तरीके से इन्होंने लिखा है, कैसी टोन है, क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखो चीज़ जो आपको अब देखनी है, आपको अपनी भी वेबसाइट में ये शेयर प्लगइन्स ऐड करने हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर प्लगइन्स हैं, फ्री के भी आपको मिल जाते हैं, ऐड टू एनी करके या फिर शेयर दिस, ऐड दिस, ये सारे फ्री प्लगइन्स हैं। तो ये सब आप ऐड ज़रूर करेंगे,
इनसे क्या होता है कि एक एसईओ पे भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि सोशल एंगेजमेंट जितना ज़्यादा होता है, उतना ज़्यादा एसईओ गूगल देखता है कि जितना ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, तो उतनी आपको बूस्टिंग मिलती है। एसईओ में बेसिकली ये वाली चीज़ एक होती है। एंड उसके बाद आपको इस तरीके से आपको कंपटीटर के डिफरेंट डिफरेंट पढ़ के एक आइडिया लगना है और उसी तरीके से आप अपना एक आर्टिकल लिखोगे। ठीक है। अब एक नई चीज़ आपको बताता हूँ, गूगल में आप किस तरीके से आप कर सकते हो। गूगल की एक एडवांस सर्च है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक एडवांस सर्च है और इसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके से किस तरीके से कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको एक अपनी जो भी आपकी नीश है, जैसे कि अभी हमने क्या करा, अभी हमने बस सूमो पे भी डिस्कस किया, फिर एचरेफ पे भी डिस्कस किया। व्हाट इज़ एसईओ, ये हमारी टॉपिक है, ठीक है। आपको चेकआउट करना है, या जो भी आपको पता है आपका ये कंपटीटर है, या मोर सेफ मोड में अगर हम जाएं तो आपको ये चेकआउट करना है कि आपका जो टॉप साइट हो उस पर्टिकुलर नीश में, जैसे कि एसईओ है, मार्केटिंग की फील्ड है। इस साइट में मैं जानता हूँ कि नील पटेल की जो वेबसाइट है वो सबसे ज़्यादा लगभग ट्रैफिक ड्राइव करती है, और इस वाली साइट के इस वाली कीवर्ड के लिए वो अच्छे से रैंक कर रहे होंगे। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे गूगल में जाना है, टाइप करना है SITE और कोलन लगा देना है neelpatel.com, neelpatel.com स्पेस एक दूंगा मैं, और उसके बाद अपना जो मेन कीवर्ड है उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है। नील पटेल साइट कोलन नील पटेल, जो भी आपकी वेबसाइट है, जो टॉप वेबसाइट आपको लगती है अपने इंडस्ट्री की, वो उसको आपको लिखना है, और उसका एक पर्टिकुलर कीवर्ड जो भी आपको लगता है इस पे वो रैंक कर रहा होगा। ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपल लिख देना है और सर्च कर देना है। आप यहाँ पर पे क्या देखोगे कि आप यहाँ पर पे देखोगे सारी इस तरीके की साइट्स आ चुकी हैं कि जो नील वेबसाइट पे व्हाट इज एसईओ कीवर्ड्स, व्हाट इज एसईओ, जो ये कीवर्ड है ये कंटेन करती हैं और एसईओ के टॉपिक के ऊपर रैंक करती हैं। अब आप यहाँ पर पे देखोगे कि ये टॉप आर्टिकल्स इस तरीके से हैं, तो आप अपने कंपटीटर का इस तरीके से भी आर्टिकल रिसर्च कर सकते हो, पढ़ सकते हो, एक आइडिया, कंटेंट आइडिया आप ले सकते हो कि आप किस तरीके से मतलब कि आप उनका आप पढ़िए और देखिए किस तरीके से लिखा है उन्होंने। अब आप इस तरीके से आप अपना आर्टिकल आप लिखोगे और लिखोगे। सबसे अच्छी बात क्या होती है नील पटेल के आर्टिकल्स में, आप जब इनके आर्टिकल्स के थ्रू जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कन्वर्सेशनल टोन मिलती है। कन्वर्सेशनल टोन से क्या होता है कि यूजर एंगेज होता है आपकी रीडिंग में और आपकी वेबसाइट में एंगेज होता है। आपने अगर मेरे भी आर्टिकल्स आपने देखे होंगे मेरी साइट्स पे, तो वो क्या होते हैं, मैं भी इसी तरीके से कुछ लिखता हूँ कि इस तरीके से लगता है आप पढ़ोगे। ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा एक सेंटेंस, एक एग्जांपल ले लेते हैं। इज इट द डिजाइन क्वेश्चन मार्क, और इज इट द राइटिंग में, और मे बी द लिंक्स, यस यस एंड यस, इट्स ऑल ऑफ दैट एंड मोर। इस तरीके से आप देखोगे कि जब आप पढ़ोगे आपको खुद लगेगा कि इस तरीके से इन्होंने लिखा है कि ये आपसे पर्सनली इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कन्वर्सेशनल टोन, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये बेसिकली कुछ 3 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको बताए कंटेंट आइडियाज़ को फाइंड करने के लिए। एचरेफ वेबसाइट पे मैंने अभी आपको बताया, एचरेफ अगर आप यूज़ करते हो तो आप एचरेफ पे आप कंटेंट रिसर्च कुछ इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद आपको बस सूमो वेबसाइट है, बस सूमो पे मैंने आपको बताया ये वाली चीज़। आप यहाँ पे सोशल शेयर्स और इस तरीके से आप रिसर्च करके आप यहाँ से देख सकते हो कौन सा आर्टिकल सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, और इस तरीके से, और आप अपना कंटेंट आप पढ़ के वहाँ से आप बता सकते हो। ठीक है। फिर आपको मैंने गूगल की एक एडवांस सर्च बताई कि आपको साइट अंडरस्कोर नील पटेल डॉट कॉम, या जो भी आपकी टॉप साइट है आपकी नीश में वो आपको डालनी है, और स्पेस दे करके अपना कीवर्ड लिखना है, जो मेन कीवर्ड पे आप लिखना चाहते हो। उसमें आपको कंपटीटर की आपकी साइट आ जाएंगी सारी, जितने भी आर्टिकल्स उन्होंने इस कीवर्ड से रिलेटेड डाले हैं, और वो आ जाएगी। और इस तरीके से आपकी जो साइट है आप उसको पढ़ेंगे और अपना आर्टिकल क्रिएट करेंगे। इतने चीज़ में आज के सेशन में किसी को कोई डाउट है तो आप अभी क्वेश्चन आप पूछिए, इंटरेक्ट करिए भाई। विकास जी, चंदन जी बताइए।
सर एक्चुअली मैं तो लेट हो गया था आज। आप कौन बोल रहा हेलो, है? हाँ हाँ, बताइए विकास बताइए है जी। विकास। जी जी। हाँ सर, एक्चुअली आर्टिकल्स तो मतलब सारे आपके टॉपिक्स न्यू थे, बिल्कुल फर्स्ट टाइम रीड कर रहा हूँ मैं तो। हम्म। तो हाँ, वही बाकी वही। जी बताइए बताइए, बोलिए। हाँ, बाकी ट्राई कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं उसी तरीके से वर्क कर रहे हैं वेबसाइट पे। वही मैंने बताया। आप देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक था, आज का जो सेशन था, वो कंटेंट स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने के लिए था कि किस तरीके से आप कंटेंट अपने देख सकते हैं। तो बेसिक रूल क्या है कंटेंट का, कि आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने आपको कंपटीटर का कंटेंट रीड करना है। ठीक है, रीड करना है किस तरीके से बिल्कुल वो अपना कंटेंट है, उस तरीके से रीड करके आपको अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना है। किसी को आपको इस तरीके से, आप ये समझो कि अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक्सीलेंट है, ये बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकता है, तब तो दैट्स फाइन। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा फाइवर पे और इस तरीके से। ठीक है, एक बहुत अच्छी बिल्कुल साइट मैं आपको बता देता हूँ, एक बोनस टिप मैं आपको बता रहा हूँ। फाइवर पे तो मत ही जाइएगा। फाइवर पे बेसिकली बहुत सारे आपके फ्रॉड्स भी इस तरीके के हैं, या मतलब कि कंटेंट में कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी साइट है ये, आई राइटर। थोड़ी सी महंगी सर्विसेज जी। जरूर है, बट इसमें आपको फॉरेन के इतने बढ़िया, फॉरेन के क्या, मोस्टली आपको इंडिया भी मिल जाएंगे, बस मोस्टली आपको फॉरेन के मिलेंगे। आई राइटर। अब यहाँ पर तो बहुत अच्छे वाले कंटेंट राइटर्स आपको मिल जाएंगे, प्रीमियम क्वालिटी के। आप इनपे आप सैंपल्स ऑफ राइटिंग टीयर्स इस तरीके से आप खुद एक्सप्लोर कर लेना। ये सारी साइट्स, ये सारी जितनी साइट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप या तो आप नोट कर लो एक जगह। बस सुमो हो गई, ये सारी आई राइटर हो गई। तो ये सारी साइट्स मतलब टॉप क्वालिटी आपको कंटेंट आपको देगी। अब जैसे कि ये देखो, इन्होंने लिख रखा है हाई क्वालिटी कस्टम कंटेंट एज लो एज $1.40। ठीक है, $1.40 कितना हो गया भाई? मेजरली $120, $100 के करीब इस तरीके से हो गया। बिल्कुल हम्म। 130 रुपीज। ₹130, राइट राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें मतलब कि ये इतना लो तो नहीं होगा। बट हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक आध दो बार मैंने लिखवाए हैं लोगों से कंटेंट, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो, ये समझिए कि $15 to $20 या $30 एक बारी में आपके एक आर्टिकल के लिए आपके चले जाते हैं। पर लेवल ऑफ क्वालिटी आपकी इसमें बहुत ज्यादा हाई होती है इन लोगों की। मतलब अगर ये लिखते हैं तो ये समझिए आपका कंटेंट अच्छे से रैंक हो जाएगा। थोड़ा सा आपका वो चीज है। बट मेरा जो मानना है, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप कंपटीटर का सिंपली आप पढ़ो। ये सारी जितनी अभी स्ट्रैटेजीज बताएं, गूगल पे आप सजेस्ट करो। गूगल वाली तो बेस्ट है आपकी, फ्री है सब कुछ। अपने कंपटीटर का आपको बस लिखना है, जो भी आपके कंपटीटर का डोमेन नेम है, या जो भी आपकी फेमस है आपकी नीश में जो भी वेबसाइट, उसको आपको लिखना है, और स्पेस दे करके अपना कीवर्ड। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद आपको बस उठा करके इन लोगों की वेबसाइट खोलनी है और उनका आर्टिकल पढ़ना है, और सेम एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है। ठीक है, तो ये आप लोग ये वेबसाइट आप देखना, आई राइटर हो गई, बसुमो हो गई, और एचरेफ जिन जिन लोगों ने ले रखा है, आप इसमें ये वाली चीजें आप इसमें फॉलो अप करना। बेसिकली एचरेफ का जो सबसे बेहतरीन जो मुझे लगता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टूल लगता है, कंटेंट एक्सप्लोरर जो है सो है। बट ये मोस्ट प्रोबेबली आपका बस सुमो का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और आपको यहाँ पर पे थोड़ी सी डिटेल में रिसर्च आपको करने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको जो सबसे अच्छी चीज है वो है आपका साइट एक्सप्लोरर और कीवर्ड एक्सप्लोरर। इनके पास मिलियंस ऑफ मिलियंस कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे आप मतलब एग्जैक्ट मोस्ट प्रिसाइज आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू विकास जी। थैंक यू विकास जी। और ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी वो सारी स्ट्रेटजीज हैं जो कि अनटच्ड हैं। और मोस्टली ये इतने बड़े बड़े जो ब्लॉगर्स होते हैं, नील पटेल और इन लोगों के जो कोर्सेज होते हैं, ये सारे अपने प्रीमियम कोर्सेज में ये सारी चीजें बताते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, मोस्टली ऐसे ऐसे टूल्स अभी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि एसईओ का पूरा बदल के रख देते हैं। मतलब कि अभी वो ये चीज है। ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट हो, ये वाला सेशन तो मोस्टली छोटा सा था, एंड हो चुका है। अब किसी को कोई डाउट तो आप वो पूछ लो। हेलो हाँ बताइए।
आपका एचएफ का वो मंथली चार्ज कितना है? वो देखो ये वाला फ्री जो टूल मेरा के? प्लान है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो प्लान है ये कौन सा आपका होता है, ये आपका ग्रुप बाय टूल्स होते हैं। मैंने बेसिकली उसमें किया हुआ है, टूल्स ऐप होता है, टूल्स ऐप एक साइट है, आप ये देख पा रहे होगे toolsapp.com। ठीक है, वहां से आपको ये लगभग लगभग 400 पर मंथ में मिल जाता है। एचरेफ की ऑफिशियल साइट से आप बाय करोगे तो ऑब्वियसली $100 पर मंथ इसके लगभग को पड़ता है, तो उतना तो अफोर्डेबल मेरे लिए भी नहीं है और मोस्टली मतलब कि लोगों के लिए नहीं है। बट आपके सारे ही काम इसमें आपको हो जाते हैं, सारे टूल्स आपको इसमें मिल जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली सब लोग यही लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई आपको रेस्ट्रिक्टेड है, बस आपको रेस्ट्रिक्शन क्या है, आपको लिमिटेड नंबर ऑफ सर्चेस पर डे की मिलती है। ऑब्वियसली आप ओके, हम लोग चाहिए तो, हाँ, हाँ चाहिए तो इस पे ही ले सकते हैं ना, टूल ऐप से? हाँ टूल्स ऐप से ले सकते हैं। रिक्वायर्ड हाँ जितनी हाँ। भी है आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 400 पर मंथ के लगभग ओके। आपको इस तरीके का पड़ता है। बट रिकमेंडेड वही ओके। है जब आपकी साइट से कुछ ना कुछ आ रहा हो, आप अपनी जेब से हाँ लगा रहे ओके। हो तो वो चीज़ है। ऑल्दो हेल्पफुल तो है, आपको रिटर्न तो आएगा इसके कीवर्ड्स को यूज करके, ये चीज़ हाँ ओके। है ना। थैंक यू सर। ओके, हेलो, यस बताइए, हेलो। बताइए बताइए हाँ, बताइए। सार्थक सर एक बात पूछनी थी, जैसे नेक्स्ट सेशन के लिए आप मुझे कंफर्म टॉपिक बता सकते हैं सर? क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट सेशन का? क्योंकि हेल्पफुल रहेगा, थोड़ा हम रीड कर लेंगे, थोड़ा सा आप अब देखिए गाइड क्या करेंगे। है, बेसिकली जहां तक है ऑन पेज एसईओ रहेगा, क्योंकि अभी हमने ऑन क्या पेज करा, इसमें। हाँ अभी हमने कंटेंट अपना फाइंड आउट करना सीख लिया, कंटेंट अपना हम अभी कर क्या रहे हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया। अब ओके। हमने कीवर्ड्स अपने फाइंड आउट कर लिए, कंटेंट गैप स्ट्रेटेजी हमने सीख ली, ठीक है, उसके बाद हमने कंपटीटर्स का हमने पढ़ लिया। अब हमें अपना आर्टिकल लिखना है, तो अब हम पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि अट्रैक्टिव वे में जो अपनी टैगलाइन है, टाइटल वाली लाइन है, उसको किस तरीके से हम फाइंड आउट करें, ठीक है, मतलब ओके। उसको किस तरीके से लिखें। देन आफ्टर कंटेंट किस तरीके से लिखें, उसके बाद आपका आएगा ऑन पेज एसईओ, देन आफ्टर ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ओके। ओके सर, ओके तो ओके। मोस्ट प्रोबेबली अभी अभी आएगा कि आप कंटेंट लिखने वाला चीज,